Hello everyone. Today I will discuss the most important topic साइकिक अटैक। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने का क्या रीज़न है मैं आपको आगे बताऊंगी। इस दुनिया में बहुत से लोग इस बीमारी से फेस कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं और उनको इस बीमारी से ओवरकम कैसे करना है वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये टॉपिक डिस्कस करने का सोचा और इस पे वीडियो बनाने का सोचा। तो साइकिक अटैक होता क्या है? सबसे पहले साइकिक अटैक इंसान को उस टाइम आता है जब वो किसी पेन से गुज़रता है और उस पेन से वो गुज़रते वक्त उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो इससे बाहर कैसे आए और वो डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है, कभी कभी किसी की जान भी चली जाती है। निगेटिविटी पूरी उसको घेर लेती है, उसको कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है। और फिर कभी कभी बहुत से लोग इस डिप्रेशन में, इस साइकिक अटैक में खुद की जान गंवा बैठते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसके लिए डिस्कस करने के लिए लिया कि मेरे लाइफ में भी मैं इस बीमारी को फेस करती थी। मैंने इस बीमारी को 10 साल तक फेस किया है और मेरे लाइफ में एक ऐसा पर्सन था कि जिसके वजह से मुझे ये बीमारी लगी और इस बीमारी को मैंने फेस किया। एक्चुअली पहले मुझे ये पता नहीं था कि ये साइकिक अटैक है और ये बीमारी है। मुझे ऐसे लगता था कि मैं टेंशन की वजह से ऐसा मेरे साथ होता है। लेकिन एक वीडियो जब मेरे सामने आया तब जाके मुझे पता चला कि ये साइकिक अटैक होता है, ये बीमारी होती है। और इस बीमारी में इंसान किसी ने जान दी थी और फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे भी अपनी एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि मैंने इससे ओवरकम कैसे किया। तो मैंने ये 10 साल तक मैंने बीमारी को फेस किया। वो एक्चुअली कैसे होता है कि जो इंसान हमें ऐसा पेन दे रहा है ये तो दूसरे इंसान की वजह से ही होता है। खुद के प्रॉब्लम्स की वजह से कोई इस साइकिक अटैक को फेस नहीं करता है। आगे के इंसान के बिहेवियर की वजह से वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और उसको साइकिक अटैक आने लगते हैं। मुझे जब लास्ट टाइम 2.5 साल पहले साइकिक अटैक आया था तब मुझे ऐसा ट्रिगर मिला था। एक इंसान ने मुझे कहा था, जिससे मैं प्यार करती थी, उसने मुझे कहा कि तेरे जैसे बुद्धि से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, अपना मुंह देख आईने में, ऐसा कहा था उसने। उसके बाद मैं बहुत ट्रिगर हुई कि ये क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों किया इसने, मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है, फिर भी उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। उसके बाद फिर मैंने उससे लास्ट टाइम मुझे ये ट्रिगर जब मिला तब मैं साइकिक अटैक मुझे आया था और मैं इतना रोई, मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी और मुझे इतना बड़ा शॉक लगा। मैं इतनी रोई, मैंने खुद को बंद करवा दिया। मैं 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई रोकर। इतना रोना आता है, नेगेटिविटी इतनी घेर जाती है कि अभी नहीं जीना है ज़िंदगी में, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, मुझे खुद को ख़त्म करना है, बस नहीं जीना है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा हुआ और मैंने इतनी रोई। मैं ऐसा होता है कि सांस लेना, बीपी हाई होता है, सांस लेना मुश्किल होता है, आंखें सफ़ेद होती है और अचानक से इंसान बेहोश हो जाता है। फिर पता नहीं उसको कब होश आएगा, वो डिपेंड करता है कि उसके माइंड पे कि उसने खुद को कितना डिप्रेशन में डाला। तो मैं 4 या 5 बजे शाम के मुझे शॉक लगा, मैं रोई धोई और फिर शाम को मैं कब बेहोश हुई पता नहीं। लेकिन घर में मैंने लाइट्स नहीं लगाए थे। रात को मुझे 2 या 3 बजे जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि घर में पूरा अंधेरा है। तब मैं ज़्यादा डर गई कि मैं कहाँ आ गई, क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं ज़्यादा डर गई। फ़ैन ऑफ है, लाइट ऑफ है,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या चल रहा है, मैं कहाँ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं लाइट का स्विच ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मैं रूम में हूँ, लेकिन लाइट का स्विच कहाँ है। फिर मैंने कैसे तो ट्राई किया, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि दिमाग पूरा हैंग होता है, कुछ काम नहीं करता है। फिर मैं वैसे ही सो गई। सुबह जब 9 बजे आँख खुली, उसके बाद तब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मैंने फिर इस पर 3 दिन मैं किसी से मैंने बात नहीं की, फ़ोन पे बात नहीं की, मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों, अगर आगे वाला इंसान आपको ऐसे बोल रहा है तो भाड़ में जा, क्या लेना देना है। दुनिया में और लोगों की कमी है, क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों की जिसको आपकी कदर नहीं है। और बहुत सी लड़कियां ही इस बीमारी को फेस करती है, क्योंकि ये जो इंसान होते बहुत से, कुछ लड़के भी इस बीमारी को फेस करती, क्योंकि लड़कियां उन्हें धोखा देती है। तो उनसे मुझे एक ही कहना है, क्या ज़रूरत पड़ी, बी प्रैक्टिकल। क्यों इमोशनली इतना सोचना है कि वो आएगा, आपको प्यार करेगा, आपको गिफ्ट देगा, आपको घुमाने लेके जाएगा। खुद जाओ, आपका बर्थडे खुद जाओ, गिफ्ट लो, खुद को दो। बाहर जाओ, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसको लो, बाहर जाओ, खाना खाओ, बर्थडे भी इंजॉय करो। कोई ज़रूरत नहीं किसी के विश की आपको राह देखना। और एक बात समझ लो, जो भी इंसान आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करता है वो उसका कर्म, उसको मिलेगा एक दिन। उसके सामने ये यूनिवर्सल जो टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइम, वो उसके सामने आएगा। उसको भी उस चीज़ से डील करना ही पड़ेगा। तब जाके उसको रियलाइज़ होगा कि अरे यार, मैंने ऐसा किया था किसी के साथ, इसीलिए तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं आएगा। बस आपके कर्म अच्छे रखो। और अगर आपको लाइफ में आगे कोई बोलता है कि तू ऐसी है, बस समझ लो कि इसमें आपकी ग्रोथ है। इसमें फेलियर्स फेस करना सीख लो, तभी ग्रोथ है। उसके बाद डिप्रेशन, टेंशन, ये मेरे लाइफ में कभी आए ही नहीं। मैं उस इंसान को थैंक यू बोलूँगी कि उसने मुझे ऐसा ट्रिगर दिया, और मैं उस इंसान को थैंक यू बोलूँगी कि उसने मुझे इतने साल ये बीमारी से फेस करने पर मजबूर किया। बस एक ही मुझे बुरा लगता है कि मैंने लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। जल्दी मैं डिसाइड करती और ओवरकम करती तो अच्छा होता। सो एनीवे, अगर आप किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आपको साइकिक अटैक बीमारी है और उसे ओवरकम करना है, तो मैं आपको 5 टिप्स दूंगी, वो आप समझ लो और वो फॉलो करो। सबसे पहले आपके हॉबीज़ पे काम करो। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, मुझे सिंगिंग, डांसिंग से खुशी मिलती है, मैं वो करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, इग्नोर इट। ये डिवाइन टाइमिंग ही प्रूव करेगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। थर्ड थिंग, अगर आपको जो इंसान को आपकी कदर नहीं है, उसकी कदर करना छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं। जो हमारे लिए अच्छा, हम उसके लिए अच्छे। फोर्थ थिंग, दुनिया और लोगों के लिए अच्छा बनने का नाटक मत करो। आप जैसे हो वैसे प्रेजेंट करो, बस। ज़्यादा दिखाना नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा वैसा। बस सच तो सच होता है, झूठ और झूठ तो झूठ। और फिफ्थ थिंग, कि आपको बस लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। पीछे जो भी हुआ है वो छोड़ देना है, आगे बढ़ते जाना है बस, और खुद के ग्रोथ पे ध्यान देना है। ये अगर 5 टिप्स आप फॉलो करते हैं तो इस डिप्रेशन से आप ओवरकम कर सकते हो, साइकिक अटैक जैसी बीमारी से ओवरकम
कर सकते हो। मैंने ऐसे ही किया है। मुझे तो वीडियो कभी मेरे सामने नहीं आई ना कुछ नहीं, बस मैं मेरे खुद से ही मैंने इससे और कम किया है और मेरी लाइफ में अभी मैं खुश हूँ। मेरी लाइफ अच्छे से मैं हैप्पीली स्पेंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहता है सो गॉड थैंक यू। मैं गॉड को थैंक यू बोलूँगी कि मेरे इससे किसी की हेल्प हुई। थैंक यू सो मच एवरीवन।